साथियों नमस्कार। अभी आपने देखा, सुना और लगातार पढ़ते सुनते चले आ रहे हैं कि किस तरह से अपने देश भारतवर्ष की संस्था इसरो ने एक अप्रतिम सफलता हासिल की है, जिसके तहत उन्होंने चंद्रयान-3 को चंद्रमा की सतह पर पूरी सफलता के साथ स्थापित किया है, लैंड किया है। और अब तो स्थिति ये है कि चांद की संरचना भी जानने की प्रक्रिया शुरू हो गई है प्रज्ञान रोवर के द्वारा। वैसे रोवर के पास जैसा बताया जा रहा है इसरो के द्वारा कि 288 घंटे हैं, जिसमें 6 रहस्य उनको सुलझाने की चुनौती है। भारत ने चंद्रयान-3 मिशन के तहत 23 अगस्त की शाम लैंडर विक्रम को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने में ऐतिहासिक सफलता हासिल की थी। लैंडर विक्रम और इसमें मौजूद 6 पहियों वाला रोवर प्रज्ञान को एक चंद्र दिवस यानी पृथ्वी के 14 दिनों के अंदर अपने काम को पूरा करना है। रोवर के पास 6 काम के लिए 288 घंटे यानी पृथ्वी के 12 दिन शेष बचे हैं। जिस जगह पर लैंडर उतरा है वहाँ चंद्रमा अभी सूर्य की रोशनी पड़ रही है, लेकिन अगले 12 दिनों के बाद वहाँ सूर्य अस्त हो जाएगा। बचे दिनों में रोवर के पास 6 रहस्य सुलझाने की बड़ी चुनौती है। आपको ये भी बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर के बाहर निकलने का वीडियो भी जारी कर दिया है। इसमें रोवर चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी करता नजर आ रहा है। रोवर चांद की सतह से इसकी संरचना की जानकारी जुटा रहा है। इसरो ने एक्स पर रोवर के बाहर आने का वीडियो साझा किया। इसरो ने बताया है कि प्रज्ञान रोवर ने सभी नियोजित गतिविधियों का सत्यापन कर लिया है। ये तो बात रही चंद्रयान-3 के, लेकिन अब इससे ही नहीं, भारत ने इसके साथ ही एक बड़ी छलांग लगाने की भी तैयारी कर ली है। इसके तहत अब बहुत अगले ही महीने में यानी कि सितंबर के महीने में ही आदित्य L1 मिशन को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि ये अंतिम दौर में है इसका यहाँ परीक्षण इसरो में। और आपको बतावें कि आदित्य L1 मिशन में बनारस और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की कृति IIT BHU के वैज्ञानिक भी पूरी जोर शोर से लगे हुए हैं। इस आदित्य L1 मिशन में यहाँ के IIT BHU के जो प्रोफेसर जी जान से जुटे हुए हैं, उन्होंने बताया है कि सूर्य हमारा निकटतम और एकमात्र स्थानिक रूप से परिक्रमा करने वाला तारा है, जिसका अधिक विस्तार से अध्ययन किया गया है। उन्होंने बताया है कि जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए जिम्मेदार है सूर्य, विकिरण के अलावा आवेशित कणों की धारा सौर हवा लगातार सूर्य से निकलती है और पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के साथ संपर्क करती है। बड़े पैमाने पर चुंबकीय विस्फोट जैसे कि कोरोनल मास इजेक्शन CME और वायुमंडल में उत्पन्न होते हैं तथा पृथ्वी की ओर निर्देशित होने पर मैग्नेटोस्फीयर को बाधित करते हैं और खतरनाक अंतरिक्ष मौसम प्रभाव पैदा करते हैं। हेलियोस्फीयर के माध्यम से सौर हवा और CME की भौतिकी अभी तक पूरी तरह से समझ में नहीं आई है, इसलिए वे शोध का एक अत्याधुनिक और अग्रणी विषय है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय भौतिकी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर
अभिषेक कुमार श्रीवास्तव ने आदित्य L1 के अंतरिक्ष मौसम प्रयोगों को संस्तुति देने के लिए इसरो की राष्ट्रीय स्तर की अध्ययन समिति आदित्य L1 अंतरिक्ष मौसम निगरानी और भविष्यवाणी योजना ASWMP में सदस्य के रूप में कार्य किया। उन्होंने वह आदित्य L1 के परावैगनी दूरबीन की विज्ञान टीम SUIT विज्ञान प्रबंधन पैनल के सदस्य भी हैं। वह सौर वायुमंडल की भौतिकी को समझने वाले सक्रिय शोधकर्ता हैं और आदित्य L1 विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक टीम की गतिविधि में शामिल हैं। सौर भौतिकी विज्ञानी डॉक्टर BB करक भी IIT BHU से हैं, जो सूर्य की वायुमंडल की आंतरिक संरचना और उसके चुंबकत्व का अध्ययन करते हैं। आंतरिक संरचना डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव बताते हैं कि आदित्य L1 के प्राथमिक विज्ञान लक्ष्यों में से एक CME का निरीक्षण करना और बहु तरंग दैर्ध्य पर सौर हवा की उत्पत्ति की जांच करना है। आदित्य L1 पर रिमोट सेंसिंग और इन situ दोनों उपकरणों के साथ हम सौर हवा की उत्पत्ति, सुपरसोनिक गति में इसके त्वरण, CME के विकास और अंतरिक्ष मौसम पर उनके प्रभाव का अध्ययन करने में सक्षम होंगे। भारत सूर्य से निकलने वाले प्लाज्मा, गतिशीलता, विकिरण और ऊर्जावान कणों का अध्ययन करने के लिए अपना पहला सौर अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 भेजने जा रहा है। इसरो सितंबर 2023 के पहले सप्ताह में L1 बिंदु पर आदित्य L1 लॉन्च करेगा, जो सूर्य पृथ्वी रेखा पर 15 लाख किलोमीटर दूर है, जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण संतुलित है। यह बिंदु हमें लगातार 24 घंटे सौर वातावरण की निगरानी करने में सुविधा प्रदान करता है। आदित्य L1 बिंदु पर दूसरा सौर अंतरिक्ष है, जबकि सौर और हेलियोस्फेरिक वेधशाला SOHO यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा L1 पर लॉन्च किया गया पहला था। आदित्य 1 एक स्वदेशी अंतरिक्ष मिशन है, जिसमें 7 उपकरण भारतीय सौर भौतिकी समुदाय के भीतर विकसित किए गए हैं। 2 उपकरण सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT और विजिबल एमिशन लाइव कोरोनोग्राफ VELC सौर वातावरण में प्लाज्मा की गतिशीलता और विस्फोटों का निरीक्षण करेंगे, जबकि 2 अन्य उपकरण SOLEX और HELIOS का उद्देश्य एक्सरे कैप्चर करना है। सूर्य के धरातल क्षेत्रों से उत्पन्न विकिरण बाकी 3 उपकरण ASPEX, PAPA और मैग्नेटोमीटर सूर्य से पृथ्वी पर आने वाले ऊर्जावान कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का पता लगाने के लिए सूर्य के धधकते क्षेत्रों से उत्पन्न विकिरण बाकी 3 उपकरण ASPX, PAPA और मैग्नेटोमीटर सूर्य से पृथ्वी पर आने वाले ऊर्जावान कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का पता लगाने के लिए इन situ अवलोकन उपकरण है। अब आपको बतावें कि IIT BHU के जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन ने बताया कि आदित्य L1 पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है, जिसे इस साल सूर्य की लगातार निगरानी के लिए लैग्रेंज L1 बिंदु पर लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस मिशन के लॉन्च होने से देश ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र में अध्ययन कर रहे शिक्षाविदों एवं शोधार्थियों को काफ़ी मदद मिलेगी। वहीं संस्थान के इस विषय के छात्रों को सौर अनुसंधान के नए आयाम से जोड़ने का अवसर भी मिलेगा। तो ये एक बहुत अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है भारत का, इसरो का, और गर्व की बात है कि इस अभियान में बनारस के वैज्ञानिक यानी कि IIT BHU के वैज्ञानिक भी इसमें शामिल हैं।
और ये अगले महीने ही इसकी लॉन्चिंग है, इसे छोड़ा जाएगा। ऐसे में सभी वैज्ञानिकों की, सभी काशीवासियों की, पूरी दुनिया की, पूरे देश की के लोगों की उत्सुकता बढ़ी हुई है, क्योंकि हाल ही में चंद्रयान-3 का मिशन हमने सक्सेसफुल पूरा किया है। हालांकि इसी भारत के चंद्रयान-3 से ठीक पहले रूस ने भी एक चंद्रयान भेजा था, लेकिन वो सफलतापूर्वक लैंड नहीं कर सका। लेकिन भारत ने एक अनोखी उपलब्धि हासिल की है, बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वो सिलसिला जो आज़ादी के बाद पंडित नेहरू ने शुरू किया था, वो अब परवान चढ़ने लगा है। और यही वजह है, ये दर्शाता है कि हमारे आज़ादी के बाद हमारे राजनीतिज्ञों ने किस तरह से भारत के विकास को लेकर के क्या ताना बाना बुना था, उन्होंने क्या कुछ दुनिया को, देश को और क्षेत्र को देने की जो योजना बनाई थी, किन कठिन परिस्थितियों में से गुजरा है ये मिशन। ये पूरा मिशन केवल चंद्रयान-3 की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे वैज्ञानिक मिशन इसरो ने जो कुछ भी अब तक किया है, वो एक अपने भारत के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। हमें हमेशा अपने वैज्ञानिकों का खुले दिल से स्वागत करना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए। हम अभी 2-3 दिन पहले ऐसा किए भी हैं, और ये प्रक्रिया लगातार जारी रहनी चाहिए। आज उन वैज्ञानिकों का सम्मान भी होना है बेंगलुरु में, जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री ही उनको सम्मानित भी करेंगे। तो हम सब आज उसके गवाह बनेंगे, और इसके ठीक चंद दिनों के बाद, यानी अगले महीने के पहले हफ्ते में, हम सूर्य की सतह की निगरानी के लिए अपने भेजे जाने वाले उपग्रह को भी की जानकारी लेंगे और उसके बारे में बताएंगे। आप सभी से उम्मीद है, आप सभी से ये अपेक्षा करता हूं कि आप सब हमारे साथ जुड़े रहें। जिस दिन आदित्य L1 की लैंड को छोड़ा जाएगा, उस दिन भी हम आपसे मुखातिब होंगे और उसके बारे में सब पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे निरंतर। हम आपको इस तरह की जानकारियां लगातार देते रहेंगे। लेकिन जाने से पहले आपसे एक आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने कमेंट्स से हमें अवगत कराएं तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।